हाँ जी, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था क्या 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 का केस सी। और अब जरा केस सी, क्योंकि एक से ज्यादा लोग मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, तो मैं आप सबकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा। अच्छा देखें, अब आप ना इतना ज्यादा आप अपने आप को यानी कुछ कहेंगे और बोलेंगे, लेकिन मुझे सुनने में नहीं आएगा, बस मुझे महसूस होगा कि इतना आसान तरीन केस और आप इसके लिए इतना शदीद परेशान हो रहे हैं या हो रहे थे। सिर्फ पढ़ने के ऊपर गिरिप होनी चाहिए। 1,56,00,000 बार समझा चुका हूँ ये बात कि भाई अकाउंटिंग का सवाल जब भी पढ़ो तो सवाल में डूब जाओ, ऐसे डूब जाओ कि मर जाओ सवाल के अंदर। सही है, जब सवाल के अंदर मर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो दुनिया क्या है सवाल की। सवाल के अंदर रहते हुए तुम्हें पता चल जाएगा क्या मालूम करना है, क्या कर सकते हैं, क्या जवाब देना होगा, क्या वो पूछ सकता है। तो आओ जरा सी पढ़ता हूँ। द आइटम्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर अलाउंस फॉर बेड डेट्स 3,500। ट्रायल बैलेंस में एक अलाउंस फॉर बेड डेट्स की अमाउंट नजर आ रही है 3,500 रुपए। और आज इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये कहाँ है? डेबिट डेबिट साइड साइड, डेबिट ऊपर। इसका मतलब है अलाउंस फॉर बेड डेट्स में पैसे मौजूद है। हैं? नहीं है। नहीं नहीं, नहीं है। हुजैफा के यहाँ नहीं तो है। हैं भाई, हुजैफा के नहीं यहाँ है पैसे सर। हैं। अच्छा, अलाउंस फॉर बेड डेट्स की नेचर है कॉन्ट्रा एसिड। एसिड हमेशा डेबिट में होते हैं, कॉन्ट्रा एसिड हमेशा, क्रेडिट। क्रेडिट में होता है। तो इसे क्रेडिट में होना चाहिए था, लेकिन अगर ये डेबिट में है तो इसका मतलब अलाउंस फॉर बेड डेट्स में पैसे नहीं है। आज अलाउंस फॉर बेड डेट्स में ऑलरेडी कम है 3,500। और ऐसा क्यों होता है, मैं फिर याद दिला रहा हूँ सबको, सबको याद दिला रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि पिछले साल जो हमने अलाउंस में पैसे रखे होंगे इस साल के लिए, मेरे वर्ड्स पे आप गौर नहीं कर रहे तो आप पागल हो जाएंगे, आपकी मर्जी है। पिछले साल 2019 में जो हमने पैसे रखे थे 2020 का नुकसान सोचकर, 2020 में हमें नुकसान 19 में जितना सोचा था उससे भी कम ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। खुदा ना खास्ता कम की आवाज पे आई, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन हमें नुकसान उससे ज्यादा हो गया। तो 19 में हमने पैसे रखे थे अलाउंस फॉर बेड डेट्स में किस साइड पर, क्रेडिट। और जब नुकसान हुआ तो वो इतना ज्यादा हो गया कि सारा का सारा क्रेडिट भी खत्म हो गया और बैलेंस कहाँ चला गया, उल्टा। डेबिट साइड। तो मतलब है नुकसान ज्यादा हुआ जी। होगा तभी तो डेबिट में चला गया। जितना यस सर। सोचा था नुकसान उससे भी ज्यादा हो ज्यादा गया। हो गया। शुक्रिया। बाकी लोग अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात, नहीं याद रखेंगे तो मैं जब वक्त आएगा मैं याद दिला के आगे निकल जाऊंगा, फिर मैं दोबारा बार बार नहीं समझाऊंगा। एंड अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 1,20,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस गिवन है और वो डेबिट है, और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है। अब जो जुमला है ना, इस जुमले की वजह से काफी लोगों को बड़ा मसले मसाइल का सामना करना पड़ा। इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट्स। फिर पढ़ूंगा, इट इज रिक्वायर्ड, वो चाहता है। सर ये कहाँ लिखा है चाहता है? इट इज रिक्वायर्ड, उसे चाहिए। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड का मतलब यही होता है ना कि वो आपसे चाहता है कि आप ये काम करो। रिक्वायर्ड में ये होता है कि उसने हमसे पूछा है। क्या क्या पूछा है, क्या चाहता है, वो क्या बना के दिखाओ, बेड डेट्स की एंट्री बना के दिखाओ, जर्नल जर्नल बना के दिखाओ। तो आज अंग्रेजी में लिखा है इट इज रिक्वायर्ड। अभी भी दिमाग में नहीं आया? कोई बात नहीं। आ गया। नहीं नहीं, आप अभी भी जिसके नहीं आया कोई बात नहीं। कल 1,36,00,000 मरतबा बोला मैंने एक खातून को कि बेटे इस जुमले को पढ़ ले, सोच ले इस जुमले को, लेकिन नहीं, मैं ना मानूं। आप समझा दें, आप समझा दें। मैं भी पक्का हूं अपनी धुन का, मैंने भी नहीं समझाया। मैंने बोला भाई इसके अंदर छुपा हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड, वो चाहते हैं टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर बेड डेट्स, के अलाउंस फॉर बेड डेट्स को बढ़ाएं। कितने रुपए से? 6,000। 6,000। यानी अलाउंस फॉर बेड डेट्स को 6,000 से बढ़ाना है। अलाउंस फॉर बेड डेट्स को 6,000 रुपए नहीं करना। सुन रहे हो मेरा जुमला? अलाउंस फॉर बेड डेट 6,000 रुपए रखना नहीं है। अलाउंस फॉर बेड डेट 6,000 रुपए बना। बनाना नहीं है, बल्कि अलाउंस फॉर बेड डेट्स को सिंपली क्या करना है? बढ़ाना है। तो जरा ये फटी हुई आंखों से देखो, ये जो तुम, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर तुम्हें नजर आ रही है स्क्रीन, ये कौन सी अमाउंट होती है?
जी जी, कौन सी अमाउंट होती है? बैड डेट एक्सपेंस। वो तो लिखा हुआ है, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। ये वो अमाउंट होती है जिससे अलाउंस फॉर बैड डेट्स को एंट्री आती है। कम या ज्यादा? कम करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, कम करते हैं। ज्यादा। जब पुराने वालों का यह हाल है तो नए वाले तो बेचारे बोलेंगे तौबा तौबा, हमारे बस की सर बात। बढ़ाते हैं इसकी अमाउंट, हम अलाउंस और बेड डेट को बढ़ाते हैं। शुक्रिया मैडम, आप ये ना बोलती तो फिर मैं कहता कि टॉपिक का इंतकाल हो गया आज, क्योंकि हम इस अमाउंट से अलाउंस फॉर बेड डेट्स को बढ़ाते हैं। और अभी जो एक केस पिछला इससे ऊपर वाला पढ़ा, वहां हमने अलाउंस फॉर बेड डेट्स को कम किया था, इसीलिए वहां बेड डेट एक्सपेंस नहीं लिखा था, अनएडजस्टेड बैलेंस लिखा था कि अलाउंस फॉर बेड डेट्स को कम करना है। लेकिन ये वो अमाउंट है जिससे हम अलाउंस फॉर बेड डेट्स को बढ़ाते हैं। याद आ गया? यस सर। तो इस अमाउंट से बढ़ाते हैं। तो आज यहाँ पे भी तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर बेड डेट्स। अलाउंस फॉर बेड डेट्स को बस क्या कर दो? बढ़ा दो। बढ़ा दो कितने से बढ़ा? 6,000 से। तो चाहे उसमें पहले से पैसे हों या ना हो। या ना हो, ज्यादा हो या कम ना हो, हो। या बिल्कुल आपकी तरह हो जीरो जीरो, आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन नहीं, आप तो देखने पड़े रहे पीछे, पर सर रेट नहीं दिया हुआ, सर मुझे रेट नजर नहीं आ रहा, इसमें गलती है कोई। अच्छा चलो ठीक है भाई, गलती होगी, वेरी गुड। अच्छा सर, मुझे लग रहा है कि इसमें ना ये जो अकाउंट रिसीवेबल है इसमें से ये लैस होगा। ऐसी ऐसी मंतकें पेश की लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, भाई भी आपका बड़ा पक्का है, उसने जवाब ही नहीं बताया। तो फाइनली तय हो गया कि मेरे काम का नहीं है आज एंट्री के लिए बोल रहा हूँ। किसके लिए बोल रहा हूँ? एंट्री के लिए बोल रहा हूँ। हाँ 3,500 काम का है ना 1,20,000 काम का है, और ना मुझे कोई कंपटीशन बनानी है क्योंकि उसने मुझे खुद मजे से बता दी क्या, एंट्री बनाने की अमाउंट। तो अब नारा एंट्री बुलंद करो, क्या एंट्री बनेगी? बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस और बेड डेट क्रेडिट 6,000 से। शायद सिंपल, शायद नहीं, इसमें शायर का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें शायर कहीं भी नहीं है। अकाउंटिंग में शायर नहीं होते, अकाउंटिंग में जो भी होते हैं वो फलसफे होते हैं पक्के, शायर तो कहीं और होते हैं बेटा। हमारा सब्जेक्ट शायर वाला नहीं है। चलें आगे बढ़े, क्या बनानी थी आप इसके बाद? बैलेंस शीट बनानी थी हजरत पार्षद, बोलूं? अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना लिखा हुजैफा भाई? 6,000 रुपए। हैं? दिमाग तो लग गई। 1,20,000। 1,20,000, शुक्रिया। ये इकरा मुनव्वर की आवाज थी? जी हाँ बिल्कुल, इकरा मुनव्वर की आवाज थी। 1,20,000 इसमें से लेस करना है, बोलो क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट। अब जरा देखना अलाउंस फॉर बेड डेट, अब देखो अलाउंस फॉर बेड डेट्स पहले से कितना था? 6,000 रुपए। हैं? वो 3,500। कौन सी साइड पर? डेबिट। और फिर तुमने एक एंट्री बनाई 6,000 रुपए थे। किस साइड पर? 6,000 से क्रेडिट। तो क्रेडिट अब अलाउंस फॉर बेड डेट्स का बैलेंस क्या बचा? 2,500 रुपए। कौन सी साइड पर? क्रेडिट। क्रेडिट। तो बस उसे सिंपली 1,20,000 के नीचे लिखकर माइनस कर दो। अकाउंट रिसीवेबल में फाइनल वैल्यू प्रेजेंट होगी 1,17,500। बेटा ईशा, अगर आपको 100 रुपए में से 1 रुपए का भी समझ आ गया बिलफर्ज, तो आप खुश नसीब हो। 1 रुपए का बोल रहा हूँ, 100 रुपए में से, 10 रुपए में से भी नहीं बोल रहा, 100 रुपए में से 1 रुपए का भी समझ आ रहा है तो बहुत है। और अगर नहीं आ रहा तो बस मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्या कि आपको थोड़ा सा शुरू की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैं आज ही पूरी कोशिश करूंगा अल्लाह के हुक्म से कि जैसे ही क्लासेस से फारिग होऊंगा मैं आपके ईमेल एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस आप सर इसमें कोई कंपटीशन नहीं बनेगी ना? इसमें अभी कोई, आपने यही बताया इतनी देर से। ये तुम मुझसे कंफर्म कर रही हो या मुझे बता रही हो? पहले ये बताओ। सर ये मैं अलिया को बोली नहीं बनेगी तो बोलिए सर से एक बार पूछ लो। अच्छा
अलीहा, दोनों अलीहा कंपटीशन तेरे ऊपर रख रही है बेटा, ये क्या नहीं जा रही है ना बेटे। सर? सच्ची में मैं इसको बोली नो कंपटीशन होगी ना, वो कंपटीशन नहीं बनेगी ना, तो बोली एक बार सर से पूछ लो। मैंने कहा अच्छा कोई पूछ ले। कंपटीशन नहीं होगी, किस बात की कंपटीशन भाई? बैड डेट एक्सपेंस की अमाउंट दे दी तो मैं कंपटीशन किस चीज की करूं? और जी सर। और जब बैलेंस शीट बनाता हूं तो बैलेंस शीट बनाते हुए डायरेक्ट उस अमाउंट को एड लेस करके लिख दिया, सिंपल। तो जो सी डाल के नो कंपटीशन लिख दें? नहीं, कुछ भी नहीं, आप बस डायरेक्ट एंट्री बनाएं, जर्नल में एंट्री बना दें, केस नंबर डाल के केस नंबर सी और एंट्री बना दें और पार्सल बैलेंस शीट बना दें। सही है? ओके सर, ठीक है। ठीक। तो मैं ईशा से बात कर रहा था कि बेटा ईशा, आप जो है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो भी, और अगर कुछ समझ आ रहा है तो भी, दोनों सूरतों में आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा आज रात को एक आपके ईमेल पर लिंक भेज दूं। आप अपना ईमेल चेक करती रहती हैं? यस सर। हाँ, जैसे आमतौर पे लोग फेसबुक व्हाट्सएप चेक करते रहते हैं, आप ईमेल चेक कीजिएगा, या फिर हाँ मुझे भेज दूंगा, या अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर, यानी आप अपने नंबर से मुझे एक मैसेज कर दें, सही है, तो मैं क्या करूंगा कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप वहां से यूट्यूब पे जाके वो सारी वीडियोस देखें वन बाय वन, और फिर इंशाल्लाह आपको इफाका होगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे बढ़ो। हाँ, तो अब मैं आ गया केस नंबर डी पर प्यारे बच्चों। The items appearing in the trial balance are allowance for bad debts 12,000, ये क्रेडिट साइड पर है। अकाउंट रिसीवेबल 1,20,000, ये डेबिट में होता है नॉर्मली, और वो चाहता है कि एस्टिमेट करो अलाउंस फॉर बैड डेट 10% अकाउंट रिसीवेबल का। आप सब लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल का 10% लिया, जो कि आया कितना? 12,000 रुपए। 12,000। इसका तर्जुमा हो जाए उर्दू जुबान नो एंट्री है, नो एंट्री। मैं बोल रहा हूँ तर्जुमा हो जाए, तुम बोल रहे हो नो एंट्री। तर्जुमा। एस्टिमेट बैड डेट। चलो शुक्रिया। इकरा मुनव्वर, आप बोलेंगे कुछ जरा अच्छा सा? नहीं बोलेंगे। इकरा मुनव्वर ने बोला मैं नहीं बोलती। मैं क्यों बताऊं? तो कोई भी नहीं बताता। ये देखो ईशा, समझना बेटा, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ। 1,20,000 रुपए अकाउंट रिसीवेबल था, सही है? कितने परसेंट उस पर रेट लगाना है मेरा बेटा, बताओ ईशा? सर 10%। 10%। मेरा बच्चा, मैंने उसके ऊपर 10% रेट लगा दिया, ठीक है? तो मेरे पास जो जवाब आता है ना, उसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या हुआ 10% नहीं लगा? 1,20,000 का 10% 12,000। इसे बेटा अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिमेटेड बैड डेट्स, और इसका उर्दू में तर्जुमा होता है कि हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इतने पैसे रखना चाहते हैं, अगले साल हमें लगता है इतने रुपए नुकसान होगा हमें, इसको कहते हैं एस्टिमेटेड बैड डेट्स। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम चेक करते हैं कि अलाउंस में पहले से पैसे रखे हुए हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा पैसे रखे हुए या नहीं? अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस क्रेडिट में है तो इसका मतलब है पहले से पैसे रखे हुए हैं, और अगर डेबिट में है तो पैसे नहीं है। क्रेडिट बैलेंस को लेस करोगी और डेबिट बैलेंस को ऐड करोगी। अब जाओ क्वेश्चन में जाके देखो अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने पैसे लिखे? 12,000 और कौन सी साइड पर? क्रेडिट। इसका मतलब है तुम रखना भी चाहती हो उसमें कितने? 12,000। और उसमें पहले से रखे हुए भी हैं 12,000। तो क्या तुम्हें मजीद पैसे रखने चाहिए? नो सर। इसका मतलब है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, तुम्हें एंट्री नहीं बनानी, ना तुम्हें बैड डेट एक्सपेंस को बढ़ाना है, ना तुम्हें बैड डेट एक्सपेंस को कम करना है। तो अब यहाँ इस 12 में से 12,000 माइनस करके जो जवाब आया, इसका कोई नाम नहीं लिखेंगे। बहुत दिल घबराए तो नील लिख दीजिएगा, सन्नाटा लिख दीजिएगा, अपना नाम भी लिख सकता है कोई बच्चा, समझ आ गई? लेकिन इसका नाम Yes, बैड sir. डेट एक्सपेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि बैड डेट एक्सपेंस तो तब होता है जब हमें खर्चे को बढ़ाना हो। अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हम जितने रुपए अगले साल का नुकसान सोच रहे हैं उतने रुपए ऑलरेडी हमारे पास रखे हैं। जैसे कि बिल्कुल मैं तुम्हें मिसाल दूं ईशा, कि तुम अपने घर से निकल रही हो कोचिंग जाने के लिए, तो तुमने अपना एक दिमाग बनाया हुआ है कि भाई रोजाना का तुम अपने साथ जो है ना जाने का किराया रखती हो 50 रुपए, और उसके अलावा 100 रुपए तुम अलग से वॉलेट में रखती हो, कि वो खुदा ना खास्ता कोई मसला हो या कभी कुछ खाने का दिल चाह जाए तो अलग से 100 रुपए रोजाना तुम्हारे वॉलेट में होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमें अगले साल लगता है कितने रुपए नुकसान होगा हमें? 12,000। कितने रुपए हमारे पास होने चाहिए। अब हमने देखा हमारे पास हैं, हमने बोला हाँ हमारे पास ऑलरेडी इतने रुपए रखे हैं, तो हमने बोला ना और पैसे बढ़ाओ ना पैसे निकालो,
बस इसका मतलब है ना खर्चे को बढ़ाना है ना खर्चे को कम करना है, तो फिर एंट्री भी नहीं बननी चाहिए। बाकी सारे केसेस में मैंने एंट्री कॉल की, लेकिन इस केस में एंट्री नहीं बनेगी। हुज़ैफा, क्या ये बात आपको भी समझ आ गई है? इकरा, मुनव्वर और रिजा, आज सबका यस इंटरनेट। सर आप ये मुझे एक बात यस सर, बताइए, आगे चलिए। मुझे एक बात बताएं, क्या ये नॉर्थ नॉर्थ साइड पर यानी नॉर्थ कराची में, न्यू कराची में, क्या इंटरनेट की कोई स्ट्राइक स्ट्राइक हो रही है रोजाना? यस सर होती है और बहुत स्लो चल रहा है 10 इंटरनेट। बजे तक सर की मगरिब होगी है। के बाद बंद हो जाते हैं। मगरिब के बाद बंद हो रहे हैं? यस सर जी सर, यस सर 9-10 बजे तक बंद हो केवल जाता है। 7 से 10 बजे तक का होता है। अच्छा, हाँ मैंने सुना तो है, मुझे भी पता चला कि ये इंटरनेट बंद कर रहे हैं, वो केई वालों से कोई फड्डा चल रहा है। अच्छा, जब भी तो देखें वो माजेब माजेब भी ऑफ हो गई और कितने सारे बच्चे ऑफ हो गए, नाइश भी ऑफ हो गया। सारे आप लोग खुश नसीब हैं। मेरा ख्याल है आप लोग सब नॉर्थ में नहीं रहते, आप लोग सर जापान। हमारा डाटा है ना। अच्छा, जी सर, डेटा है। डाटा खुला हुआ है। तो ईशा भी सर डेटा, अभी तो मुझे चल रहा है। ईशा डेटा से पढ़ रही है। जी सर। और हुजैफा वाईफाई है सर घर का केवल केबल नेट इंटरनेट। है? यस सर। कौन सी कंपनी है? साइबर? सर नहीं नहीं पारिया। आर्या, अच्छा ओके। इकरा, तुम्हारे पास? सर वाईफाई। हमें तो वाईफाई किसी कंपनी का होगा ना, कि घर का है वाईफाई? कौन सी केबल कौन सी है? पता ही नहीं होगा उसको अभी सर घर। केबल नेट है। अरे तो केबल नेट किसी की होगी ना। सर ये केबल, पता ही नहीं है। अरे बेटा कुछ पता रख लिया करो। अबे कोई डोमेन वोमेन खोलती हो तुम लोग उसके ऊपर, कहीं से फिल्में विल्में डाउनलोड करती हो उसके ऊपर? नहीं पता। ये सारी नॉलेज नहीं है हमारी कॉम को, व्हाट्सएप और फेसबुक की नॉलेज होती है सिर्फ, बस। चलो बहरहाल, ये तो एक मजाक था, समझ आ गया सबको। तो इस केस में आप लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट तो बनेगी ना, क्या ख्याल है? यस सर। तो बैलेंस शीट में आप अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे 1,20,000, ठीक है। यस सर। और लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने रुपए रखे हुए थे पहले से बताना। 12,000। 12 और आपने एंट्री बनाई नहीं है, तो अभी भी कितने ही रखे हुए हैं? 12,000। 12 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे। मैं बैलेंस शीट कोई बनी हुई दिखा दूं ताकि ईशा को थोड़ा और अच्छा समझ आ जाए। बोलेगी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया आज की। देखो ये ईशा, अकाउंट रिसीवेबल इस तरह, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है, इंटर में पढ़ा है। बिजनेस का नाम आ जाएगा, यस सर। बैलेंस शीट पार्शल आ जाएगी, ईयर लिख देंगे। सर आ नहीं रहा, कौन नहीं आ रहा? और दिख नहीं रहा मेरा मतलब। दिख नहीं रहा? अब देखो, अब देखो दिखा? लो बड़ा कर देता हूँ उसको। अब बताओ, दिखा? हाँ अब। 2000 सर से। अभी भी नहीं आया, तो सर इधर करें। अच्छा भाई, और किधर लेफ्ट करो? साइड। बस ये इतना ही लेफ्ट है। साइड। ये यहीं से शुरू हुआ है मेरा बच्चा, इससे ज्यादा लेफ्ट साइड नहीं हो सकता। ये यहीं से शुरू हुआ है। यानी देखो, एम कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट में पढ़ता हूँ एज ऑन December 31, ठीक है। और फिर एसेट्स, और एसेट में करंट एसेट, और करंट एसेट में लिखा है अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ कितनी अमाउंट आएगी? 1,20,000। लेस करेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, कितना? 12,000। तो जो जवाब आएगा उसका नाम होगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और वो होगी कितने रुपए? वो होगी 1,20,000 में से 12 माइनस किया, क्या बचा? 1,08,000। 1,08,000। बस इस तरह बनती है पार्शल बैलेंस शीट। और तुम पिछले लेक्चर देखोगी ना तो इंशाल्लाह कवर कर लोगी, अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग चलाया एक्स्ट्रा। कोई यस। 300-400 रुपए के बादाम मंगा लो एक्स्ट्रा, जो पिछले महीनों की फीसें बचाई हैं ना, उनके बादाम खा लो मंगवा के पैसों के, तो फिर समझ आ जाएगा और अच्छा। क्या ख्याल है, समझ गई ना मेरी बात? जी सर। चलो वेरी गुड, ओके। अपना हुजैफा भाई, मल्टी नेट है आपके पास, अच्छा कोई बात नहीं, कोई सा भी नेट हो चलना चाहिए मेरे भाई। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कोई सवाल है भाई अपना? आज नया सवाल तो पढ़ाने ही नहीं दिया तुम लोगों ने अभी तक मुझे, और ये पूरी कॉम गायब हो जाती है, मैं पढ़ाऊँ कैसे? मैं इस तरह पढ़ा दूंगा तो फिर वीडियो देख देख के पढ़ेंगे सब, तो मैं पढ़ा देता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। पहले ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना? रिचा? सर बस एक चीज पूछना है। हाँ पूछो। 2017 प्राइवेट एक बार आप खोलेगा, खोल दिया। उसमें जो हमारा बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये अभी जो मैंने केस पढ़ा है इसमें आ रहा था? नहीं कुछ भी नहीं आ रहा था। तो हो सकता है ना, इसमें क्या मसला है? तो लिख दो हमारा रिचा। नहीं तो हाँ लिख दो अलीहा। फिर में नो एंट्री बनेगी सबसे पहले। नो एंट्री। जब हम जनरल बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी नो एंट्री होगी 2016 की। अभी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये हम्म 69,000 है। बाकी लोग अगर आना चाहें तो आ जाएं। 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3।
2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 69,000 रुपीज। जी सर। 69,000 रुपीज, इसका लेंगे 5%। 5%। 69,000 का 5% मैं लेके दिखा देता हूँ, या 1 मिनट लगेगा। 3,450। ओके, आपने बोला, हमने मान लिया। 69,000 का ये 5%। ठीक है। 3,450 रुपए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में होने चाहिए, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ऑलरेडी रखे हुए हैं 3,450। 3,450 ये तो लिखा हुआ नहीं है, ये कौन सी साइड पे आप बताओ। क्रेडिट साइड पर ही होगा, क्यों? क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट की नेचर जो होती है, हाँ उसकी नेचर होती है कॉन्ट्रा एसेट। एसिड डेबिट में होते हैं तो ये लाजमी क्रेडिट पे होंगे। बस, और अगर ये डेबिट में होता तो इसके आगे लिखा हुआ होता, तो बस मैं इसे क्या कर दूंगा, इसमें से लेस। तो मेरे पास 0 जवाब आएगा, और मैं कहूंगा मुझे इधर भी एंट्री नहीं बनानी। आई होप आपको समझ आ गया। और इसमें जर्नल बनाने को बोला है तो हम लोग पहले 2016 लिखेंगे, दिसंबर 31 नो एंट्री, उसके 2017 डाल के उसकी सारी एंट्रीज बनाएंगे ना। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल जी ऐसे सर ही। ठीक है, बस यही पूछना था। और अगर आपने 2016 दिसंबर 31 और एंट्री के बारे में नो एंट्री नहीं लिखा तो आपके नंबर लाजमी कटेंगे। क्यों? क्योंकि जब उसने बोल दिया रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, और ये भी लिख दिया वाज़ेह इंक्लूडिंग एयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज, का मतलब है आप जहां जहां एडजस्टिंग एंट्री बन सकती है बनाओ। सही है, तो जी बेहतरीन। सर, बस यही पूछना था। और कोई सवाल है इसके अलावा? सर 1/30 में से 50,000 माइनस करेंगे ना जनरल में। 1/30 में से 50,000 माइनस करेंगे जनरल में या बैलेंस शीट में? कहाँ कहाँ की बात करते हैं? बस जनरल में। सेल्स वाली एंट्री में। यस सर, यस सर। अभी पढ़ लेता हूँ जुमला। ड्यूरिंग द ईयर, देखो मोमिना भी चली गई, सिर्फ 4 ही स्टूडेंट आज बचे। लग रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंटरनेट का। बच्चे क्लास में, मौसिन भी आया, वो चला गया, इतने सारे स्टूडेंट नहीं है आज। माजेब भी चली गई। चलो बहरहाल, लग रहा है बीकॉम पार्ट 1 वाले इस साल या तो पेपर नहीं देंगे, या देंगे तो पता नहीं किस तरह देंगे, क्या करेंगे अभी। और सर फातिमा की अभी शादी नहीं खत्म हो रही है ना, वो जब खत्म होगी तो आएगी। हाँ, तो लाइबा, फातिमा, इतने सारे स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं। और ये चैप्टर कितना, यानी आप खुद बताएं ईमानदारी से कि अगर आप मुझसे बात ना करें तो आपको लगता है कि ये सिर्फ चैप्टर वीडियो देख के समझ आ जाएगा? नहीं सर, मैं तो यही क्लास का ही होती है, क्लास ले ले बंदा, वीडियो से अच्छा क्लास ले ले, समझ में तो आए। वही तो, चलो कभी कभी होता है कि यार इंटरनेट नहीं चल रहा, तो बंदा कहता है भाई आज इंटरनेट नहीं चल रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, चलो भाई आज बंद कर दो क्लास। सही है, आके बंदा चला जाए। लेकिन बंदा छुट्टियां करे इधर, ऑनलाइन में भी क्या है यार, शादी हो रही है वहां पे तो अपना बैठ जाए, लेकिन मोबाइल कहीं कोने में जैसे माइयों में बैठते हैं और मोबाइल पे देखती रहे क्लास, तो मसला तो जी सर। बहरहाल। हमारी भी लाइट चली गई सर। आपकी भी लाइट चली गई? यस ओह, सर। ये यार ये सब जगह चल रहा है भाई। अभी हमारे यहाँ भी नहीं जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ भी आजकल बेतुकी लाइट जा रही है। रात को भी जाती है, 1:30 बजे लाइट चली जाती है रात को, भला बताओ, अल्लाह माफ करे। सर सर 1:30 बजे, हमारी हमारे यहाँ तो 3 बजे ढाई बजे। जाती है। अजीब व गरीब भाई, ये केई वालों ने तो पता नहीं। अभी आज पता है आपको, दोपहर से गैस ही नहीं आ रही घर में, जनरेटर भी नहीं चल गैस तो हमारी, सर लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है हमारी। रहा। आज तो जो है ना तंदूर पे इतना रश, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है फ्री में रोटियां बट रही हैं। खवातीन की तो अय्याशी लगती है, किसी ने रोटी नहीं पकाई आज घरों में। जी सर नॉर्थ में सिग्नल प्रॉब्लम पहले था, अभी तो नहीं है। नॉर्थ में सिग्नल? जी आप कह रहे थे ना, नेटवर्क प्रॉब्लम कह रही हूँ। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम नॉर्थ में जो है वो अब डिफरेंट है इस वक्त। वो पता है क्या है, वो केबल नेट वाले ना स्ट्राइक कर रहे हैं केई के खिलाफ। वो रोजाना 7 से 10 या 9 बजे तक इंटरनेट बंद करते हैं, तो ये एक अलग इशू चल रहा है। सिग्नल तो आते हैं, नेट तो चलता है, लेकिन वो 7 से 9 वो लोग बंद ही कर देते हैं, तो अच्छा खासा नेट आते हुए गायब हो जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये एक प्रॉब्लम चल रहा है नॉर्थ में इस वक्त। वो था सर, पहले था लेकिन अब नहीं है। अच्छा, आप नहीं है? अभी भी चल रहा है, अभी भी यही हो रही है। अच्छा हमारी तरफ तो नहीं हो रहा। अच्छा, चलो भाई, बहरहाल इसको मैं मालूम। अच्छा इलाका होगा ना। यही लगते करे कि शायद अच्छा इतना चलो सुनो, करना। अपना क्या कहते हैं, इसमें ये हुज़ैफा ने सवाल पूछा है, इसमें
मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग जरा 5 ईयर सामने रख लीजिएगा प्लीज। ड्यूरिंग द ईयर 2017, यानी ऊपर बैलेंस दिया हुआ था दिसंबर 31 2016 और अब बात कर रहा है 2017 की। कह रहा है बैड डेट्स रिटन ऑफ अमाउंटेड टू ₹3100। बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स बुरे कर्जों को मिटा दिया। इसकी एंट्री तो वही वाली बनेगी जो मैंने पहले भी आज बताई है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ₹3100। उसके बाद कहता है टोटल सेल्स, जोर देके बोल रहा हूँ, क्या लिखा है टोटल सेल्स, और ब्रैकेट में जाहिलीन के लिए खास तौर पे लिख भी दिया इंक्लूडिंग कैश सेल्स, यानी इसमें शामिल है कौन सी सेल, कैश सेल। कितने रुपए शामिल है, 50,000। ब्रैकेट क्लोज हो गई, यानी अब अगर मैं ब्रैकेट ना पढ़ूं तो मैं अंग्रेजी में यूं पढ़ूंगा टोटल सेल अमाउंटेड टू ₹1,30,000। टोटल सेल अमाउंटेड टू ₹1,30,000, तो मुझे लगेगा टोटल सेल 1,30,000 की हुई है और मेरे पास 1,30,000 का वादा आया होगा। लेकिन जब मैं ब्रैकेट पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है इस 1,30 में कैश पर बेचा हुआ माल भी शामिल है 50,000 का। तो इसका मतलब है मैंने 1,30 में से 50 का माल कैश पे बेचा, तो बाकी किस पे बेचा, उधार पर। अब अगर आप एंट्री कंपाउंड सुनना चाहते हो तो सुन लो, और अगर बोलोगे तो दो अलग अलग पुकार दूंगा। पहले बोलूंगा कैश डेबिट 50,000 और 1,30 में से 50 माइनस किया, जवाब आया 80,000। अकाउंट रिसीवेबल 80,000 डेबिट। नहीं समझ आया, कैश डेबिट 50,000, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 80,000 और सेल्स क्रेडिट 1,30,000। यहाँ तक समझ आती है बात, आगे बढ़ूं। जी सर, जी सर। एंड टोटल कैश रिसीव्ड, और टोटल कैश जो हमें मिला, और टोटल कैश जो हमें मिला इंक्लूडिंग रिकवरी फ्रॉम प्रीवियसली रिटन ऑफ अकाउंट 7,000। यानी फिर मैं इस ब्रैकेट को अगर इग्नोर कर दूं और मैं इसको कैसे पढ़ूं अंग्रेजी को, एंड टोटल कैश रिसीव अमाउंटेड टू ₹76,000, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 76,000 मिल गए और ये 76,000 लेने का मेरे पास राइट था। लेकिन जब मैं ब्रैकेट पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है 76,000 में कितने पुराने पैसे मिले हैं जो कि मेरे पास लेने का राइट ही नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें क्या कर चुका था, रिटर्न ऑफ मिटा चुके थे, मिटा चुके थे। कितने रुपए मिटा चुके थे, 7,000। तो मुझे उसूलन पहले 7,000 रुपए को करना चाहिए जिंदा, ऐसा ही है। जिंदा, जी सर। तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा जिंदा करने की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 7,000। और फिर मैं अगली एंट्री बनाऊंगा और उसमें कहूंगा कि अब मेरे पास कैश आ गया, और कैश कितना आया 76,000। 76 में 7 प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी मौजूद है। शामिल है। ओके, तो हमने एंट्री बना दी, पहली एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 7,000, और दूसरी एंट्री बनाई कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 76,000। हुज़ैफा आई थिंक सर ये ए बी करके बनेगा ना, सॉरी दोबारा बोलिएगा। हाँ ए बी करके, ये ए और बी करके बनेगा ना, जी ए और बी करके बनेगा। यस सर, आ गई समझ में। ओके, और कोई मसला। मोमिना क्या हुआ था इंटरनेट को भाई, कहाँ चली गई मोमिना, आवाज आ रही है? यस यस सर, यस सर। क्या हुआ, इंटरनेट खराब हो गया था, बंद हो गया था इंटरनेट? सर मेरी लाइट चली गई थी, तो अभी अभी फौरन अभी लाइट आई है। शुक्र है। अचानक से वो किसी भी टाइम पे चली जाती है, पता नहीं होता। ओके ओके ओके, चले भाई आप सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन था। और कोई फरमाइशी प्रोग्राम है तो पूरा कर लें आप लोग, थोड़ा सा टाइम रह गया। सर आप अभी मतलब क्या पढ़ा रहे हैं क्लास में, समझा क्या रहे हैं? बेटा समझा चुका, ये मैंने 2017 प्राइवेट का क्वेश्चन 3 बताया है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें जल्दी से। ये मैं सेक्शन ई के बारे में मुझे लग रहा है कि आज बात नहीं कर पाऊंगा, कल ही करूंगा। कल मैं कुछ भी सवाल लिए बगैर, क्योंकि अब लास्ट 10 मिनट्स का अलार्म भी बज गया, आपने देख लिया होगा, तो मैं कल क्लास में कुछ पूछे बगैर ना आप लोगों से सेक्शन ई स्टार्ट करूंगा। आज का दिन आपको और जो मिला है इसमें आप क्या करें कि आप मजीद सवालात पढ़ें, अटेम्प्ट करें, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं कर लीजिए, और जिसमें आपको नजर आए एडवांस, सब्सिडरी लेजर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ऐसे सवालात को छोड़ दीजिएगा। कल की क्लास इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। मेरा मशवरा है आपको, सब लोगों को, गर्ल्स को, बॉयज़ को मशवरा है कि आप लोग अपने अपने ग्रुप में ये मैसेज कर दें कि भाई कल की क्लास सब लोग लाइव ज़रूर लें। मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। सब अपने अपनी मामूलात और मसरूफियात को पेश नज़र रख के ही फैसला करेंगे, लेकिन मेरा मशवरा है कि कल की क्लास लाइव लेना ज़्यादा बेहतर होगा। रीज़न, क्योंकि ये चीज़ें डिस्कशन बेस्ड होती हैं,
आपके रिस्पॉन्सेज जब मिलते हैं ना, जब आप कहते हैं यस सर, नो सर, हाँ समझ आया, नहीं आया, डेबिट क्रेडिट, तो उससे आपका दिमाग चल रहा होता है और चीजें समझ आ रही होती हैं। आप खुद बताएं मुझे, एक बात बताएं सोच के, अगर बच्चों को सिर्फ वीडियो देख के समझ आ जाए तो यार मेरी वीडियो भी वहां मौजूद है सारी, और कितनी मेरे से कितनी लाखों गुना अच्छी वीडियोस लोगों ने बनाकर यूट्यूब पे डाली हुई है। हम सब लोग वो क्यों नहीं देख लेते? हम पैसे दे के क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इसलिए कि टीचर के साथ बैठकर पढ़ने में होती है पढ़ाई। वीडियो देखते हुए पढ़ाई नहीं हो सकती उस तरह। हमारा दिमाग उस वीडियो में ही घुसा रहेगा, बस हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहां हमने बाहर निकलने की कोशिश की तो हमें जवाब देने वाला नहीं होगा हमारे सामने। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जैसे ईशा को मैंने, आपने देखा मैंने आज ईशा को बोला कि भाई आप वीडियो देख लेगा, तो ईशा ने क्या बोला छूटते ही, सर जो प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने कहा मैं हूं ना बेटा, मसला क्या है? तो इसका मतलब है उसे पता है कि वीडियो देखते हुए मुझे 100% समझ में नहीं आने वाला। अगर वीडियो देख के 100% समझ आ जाए तो सारी दुनिया कोचिंग छोड़ के, कॉलेज छोड़ के घर पे बैठ जाए और बोले बस हम घर पे पढ़ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर का होना जरूरी है। इसीलिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में वर्चुअल स्टडीज होती हैं, ऑनलाइन स्टडीज होती हैं, लेकिन वहाँ टीचर्स बाकायदा लेक्चर देते हैं। चलें बहरहाल, तो अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जल्दी बताएं, फटाफट डिसाइड करें। यस सर, जल्दी पूछना है आप, अजान भी होने शुरू हो रही है। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ एक दफा देख के बता दीजिए। ये तुमने मुझसे पूछा था क्या व्हाट्सएप पे? नो सर, वो तो उसमें तो 2018 का पूछा था आपसे। अच्छा 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से तुम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी जी पॉइंट है ना, वो मरवा देगा। जी हाँ, मैं वही जी। हाँ, सही है सर, ठीक है। एक काम हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सारी एंट्री बना सकती हो, लेकिन मजे की बात है इसमें एंट्री बनाने को कहा है सिर्फ किसकी? बैड डेट्स की, और हाँ सिर्फ बैड डेट एक्सपेंस की। जर्नल एंट्रीज बनाने को कहा ही नहीं है उसने। देख रही हो तुम सवाल? जी तो इसलिए ये सवाल नहीं करना अभी। ये जब मैं पढ़ा दूंगा ना ये सेक्शन ही, फिर इसके बाद तुम बहुत सारे सवाल करने के काबिल हो जाओगी 5 ईयर के। जी और बोलो। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी के पास? नहीं सर, नो सर। बस ठीक सर है। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, मैं बेटा देखूंगी। ये वीडियो अपलोड करने में यकीन करें मेरे घुटने जवाब दे जाते हैं, मैं बैठे बैठे थक जाता हूँ, लेकिन मैं करूंगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, जो होमवर्क दिया था सिर्फ वही डिस्कस हुआ है क्लास में। सही है? तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, आप वीडियो देख लीजिएगा। बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं। कोई चीज समझ में नहीं आया मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। यस सर, थैंक यू। और बाकी सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल नाइश अपने ग्रुप में मैसेज कर दो बॉयज के, या मैं डाल देता हूँ, बोलो तो वॉइस नोट, कि भाई कल की क्लास सब बच्चे लाजमी लाइव लें आके। गर्ल्स को बोल दो कल की क्लास लाइव लें सब लोग आके। और जो लोग जी सर, आप एक बार बोल दीजिएगा। अच्छा ठीक है। और कल जो है ना, क्योंकि ये हम सवाल पढ़ेंगे क्वेश्चन 18, और अगर ये नहीं समझ आया, इसका दिमाग नहीं बना, तो फिर आपकी मर्जी है सब लोगों की। ठीक है, चले फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अजान हो गई है, मेरा ख्याल है अजान का टाइम पीछे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अल्लाह के हुक्म से कल मुलाकात हो रही है, और मुलाकात ऐसी होगी अपना यही कोई 6 बजे के करीब। सही है? क्योंकि 6 से, या अगर अजान पीछे आ रही है तो मैं 5-10 मिनट पहले पीछे ले आऊँ क्लास, ताकि अजान के वक्त खत्म कर दूँ। आपके घरों की तरफ अजान शुरू हो गई? नहीं सर, अभी नहीं शुरू हुई? किसी के घर की तरफ भी नहीं शुरू हुई? नहीं सर, नहीं शुरू हुई। सर 7:30 पे ही अजान होती है यहाँ पे मगरिब की। अच्छा, अरे भाई मसला यही है ना, हमारे यहाँ तो बस कोई 2 मिनट पहले शुरू हो रही है, कहीं 3 मिनट पहले। चलें बहरहाल, सही है। फिर हम कल भी ऐसे ही, बस आपको मैसेज आएगा सर अख्तर का, तो क्लास शुरू कर देंगे। सही है? चलें, ओके, यस ठीक सर। है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़।